हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने यह प्रश्न किया है कि साकार निराकार एक है या अलग अलग है। मित्रों, हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे कि निराकार किसे कहते हैं और साकार किसे कहते हैं। क्या ये दोनों एक ही है। मित्रों, रामचरितमानस से देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेद। वो कहते हैं निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। जब गीता में आप जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपनी विभूतियां बताते हैं, ज्ञान वैराग सबको। तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान ये बताइए, ये कौन से भक्त सही हैं जो आपको निर्गुण रूप में मानते हैं, या वो भक्त सही हैं जो आपको साकार रूप में मानते हैं, या कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन गलत कोई नहीं है। जो भक्त जो है निर्गुण को मानता है और जो मेरी प्रतिमा बनाकर पूजता है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन निर्गुण की अपेक्षा, निराकार की अपेक्षा सगुण जो है वो सही है, क्योंकि बिना स्थान का दृष्टि जल्दी टिकता नहीं है। लेकिन अर्जुन ये दोनों, जैसे उदाहरण देते हैं कि अर्जुन एक गांव है और उस गांव में आने के लिए दो मार्ग हो, दो रास्ता हो। एक रास्ता पूर्व से आता हो और दूसरा दक्षिण से, लेकिन वो दोनों रास्ता उसी गांव में लेकर आता है। उसी तरह अर्जुन जो मेरे भक्त हैं, जिसको मेरी छोटी सी प्रतिमा में मेरे स्वरूप को नहीं देखते, तो पूरे विशाल ब्रह्मांड को, पूरे संसार में मुझे देखते हैं। मित्रों, पहले तो आप ये भी जान लीजिए कि निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण। निर्गुण किसे कहते हैं और सगुण किसे कहते हैं। काफी समाज में कुछ ये कहते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम सगुण ब्रह्म को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम साकार को मानते हैं, तो कुछ कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम साकार को नहीं मानते हैं, कुछ कहते हैं निराकार को नहीं। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जगह देखता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नहीं जानता है, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग से मेरी बात हुई है, मैंने जो सर्वे किया, वो यही नहीं जानते हैं कि निराकार का क्या अर्थ है, साकार का क्या अर्थ है, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। मित्रों, एक थोड़ा सा हम इस पे फोकस डालेंगे। मित्रों, निराकार, निराकार जो है उसे कहा जाता है जिसका निराकार, जिसका ठीक ठीक आकार का पता न चल सके, उसे हम निराकार कहते हैं। साकार, साकार का मतलब जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई का पता चले, उसे हम साकार कहते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है जैसे निराकार तो और साकार, तो ऐसा नहीं है कि जो निराकार का मतलब जो दिखाई न दे। आकाश दिखाई देता है, लेकिन आकाश को निराकार कहा गया है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि निराकार का मतलब दिखाई न देना। निराकार मतलब उसका आकार का ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसी को निराकार कहते हैं। जैसे आकाश है, अग्नि को निराकार कहा गया है, पानी को निराकार कहा गया है। पानी तो हम देखते हैं, लेकिन क्या हम ठीक ठीक उसके आकार को पता कर लेंगे। ऐसे रखेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो। जब सागर में जाएगा तो विशाल रूप ले लेगा। अग्नि है, छोटी है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी से छोटी हो जाएगी। तो निराकार और साकार में हम न पड़े। वह ईश्वर जो है भाव के भूखा है,
वह जो है भक्तों के भाव के अनुसार वह साकार हो जाता है, यानी अपना एक आकार दे देता है। और जो भक्त जो है उसे निराकार मानते हैं कि वो बहुत विशाल है, तो वह निराकार हो जाता है, वो बहुत लंबा बहुत छोटा बन जाता है। मित्रों, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे पानी है, तो पानी को मीडियम में देखेंगे तो वह पानी है, शीतल है, हम लोग पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। उसी पानी को जब हम ज्यादा कोल्ड करते हैं तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ बनता है तो हम वो आकार में आ जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई उसकी बन जाती है। जब वो पानी था तो वह जो है निराकार था, उसका आकार। जब वो बर्फ बन जाता है तो एक आकार ले लेता है। उसी तरह ईश्वर भक्तों के भाव के अनुसार कभी निराकार से साकार और साकार से निराकार होते रहते हैं। इसमें हमको और आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर मित्रों, एक और दो चीजों पे बहस होती है कि निर्गुण और सगुण। तो लोग कहते हैं मैं निर्गुण नहीं मानता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं मैं सगुण नहीं मानता हूं, कुछ कहते हैं मैं सगुण मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं निर्गुण। तो कुछ लोग सगुण का मतलब भी यही मान लेते हैं जो दिखाई दे, और निर्गुण का मतलब जो दिखाई नहीं। मित्रों, सगुण जिसमें गुण हो और निर्गुण जिसमें गुण न हो। तो ये संसार की रचना 3 गुण से हुई है, गुणों से हुई है, और ईश्वर ये तीनों गुणों से परे है। तो मित्रों, जब भगवान लीला करते हैं, जब यहाँ आते हैं, तो भगवान जब आते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे कि क्रोध करते हैं जरासंध पे, या राम अवतार में रावण पे। तो लोग कहते हैं इसमें रजोगुण है या तमोगुण है, दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, भगवान जब लीला करते हैं तो वो मानव लीला करते हैं, तो ऐसा भाव प्रकट करते हैं, लेकिन उनमें जो है गुण नहीं है, लेकिन देखने में लगता है कि वह जो है उनमें रजोगुण है, तमोगुण है। तो इसलिए उसे सगुण कहा जाता है। और जब भगवान जो है निराकार निर्गुण स्वरूप, जिसमें जो है जब वैष्णव रूप धरते हैं चतुर्भुज, तो वो जो है निराकार निर्गुण हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई गुण नहीं। तो मित्रों, यह जो है निर्गुण और सगुण का मतलब ये हुआ कि जिसमें गुण हो और जिसमें गुण न हो। तो जिसमें गुण दिखाई दे वो सगुण, और जो जिसमें गुण दिखाई नहीं दे वो निर्गुण। लेकिन भगवान जब सगुण बनते हैं, यानी दिखाते हैं कि मुझ में ये गुण है, तो हमको और आपको लगता है कि वो उनमें गुण है, यानी सगुण, लेकिन वास्तव में वो लीला करते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं आते हैं। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि निर्गुण सही है या सगुण सही है, साकार या निराकार, तो मित्रों हमने आपको समझाया कि निराकार क्या है, साकार क्या है, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। मित्रों, हमको और आपको इसमें न पढ़ के हमें जो है कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, कैसे ईश्वर के निकट हम जाएंगे, कैसे ईश्वर का दर्शन करेंगे, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हमें जो है वह ध्यान करना चाहिए, वह तपस्या करना चाहिए। मित्रों, आप कहेंगे मैं कई वीडियो बना चुका हूं, ध्यान कैसे करें, तपस्या क्या है। मैं फिलहाल शॉर्ट में ये बता देता हूं कि आपको इन चीजों से, निर्गुण सगुण ये झगड़े से जो है निकल के हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। ये तपस्या कोई जंगल में जाके नहीं, एक रूम बंद करके नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे कभी एक साखी में कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मित्रों, कबीर कहते हैं कि जो है साच बराबर तप नहीं, माना आप कुछ भी हो जाए सच्चाई बोलिए, और झूठ बराबर पाप, अगर आप झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप।
उसके हृदय में, उसके सामने भगवान निवास करते हैं। मित्रों, हमारा और आपका जो है ये भ्रम है, जो ब्रह्म के विषय में ऐसा कहते हैं, अलग अलग जो है उदाहरण दे, अलग अलग मान लेते हैं। मानते हैं उसमें बुरा मत मानिए, आप जहां मान लीजिए मानते रहिए। जब टिप्पणी करते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, इसमें जैसे कबीर एक और कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। वो भी ब्रह्म का उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे कबीरा एक कुआं है और कबीरा कुआं एक है, कुआं तो एक ही है और पानी भरने वाले अनेकों लोग हैं, और अनेकों का अलग अलग पात्र है, जैसे लोहा का, पीतल का, स्टील का, एल्युमिनियम का, तांबे का, तो सब में पानी अलग अलग दिखता है, लेकिन पानी तो सब में एक है। कहते हैं कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है। वो अलग पानी क्यों दिखाई दे रहा है? वो बर्तन के वजह से दिखाई दे रहा है, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। तो उसी तरह हमको ईश्वर अगर अलग अलग दिख रहा है तो ईश्वर कई नहीं है और वो अलग अलग नहीं है, वो हमारे बुद्धि में, मस्तिष्क में अज्ञानता के कारण वो अलग अलग दिखाई देता है। मतलब वो कहते हैं कि सगुण है, वो कहते हैं निर्गुण है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है। जैसे पानी एक ही है, वह बर्तन में जो है अलग अलग दिखाई देता है। तो जब तक हमें अज्ञानता है तब तक जो है हम इस भूल भुलैया में पड़े हुए हैं कि निर्गुण सही है, कोई कहता है सगुण सही है, निराकार साकार, इस भेद में पड़ जाता है। लेकिन मित्रों, जब हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो जान जाएंगे कि ईश्वर जो है एक ही है, और वह जो है भक्तों के भाव के लिए अनेकों बन जाता है। जो ये कह रहा है वो भी सत्य है और जो ये कह रहा है वो भी सत्य है। निर्गुण भी सही है, सगुण भी सही है, वो लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।